जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं सोहेल पटेल एमपीपीएससी योद्धा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। देखो, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था मध्य प्रदेश में वर्षा का वितरण। आज हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश का अपवाह तंत्र कि मध्य प्रदेश में कौन सी नदी है, कौन सी नदी किस तरफ बहती है, ये हम आज पढ़ेंगे सारा। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब ये प्रीलिम्स में यहाँ पे हर साल एक दो क्वेश्चन जरूर बनते हैं नदियों से। और ये वाला जो टॉपिक है मध्य प्रदेश अपवाह तंत्र वाला, ये अब मेंस में भी शामिल कर लिया गया है, तो इसलिए आपको मेंस में भी क्या करेगा, ये मदद करेगा। तो देखो यहाँ पे दे रखा है मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए अपवाह क्या होता है। अपवाह क्या होता है, तो अपवाह क्या होता है। अपवाह का मतलब होता है मार्ग। तो नदियों द्वारा बहाए गए जल के मार्ग को क्या कहते हैं, अपवाह कहते हैं। जैसे मान लो एक नदी है, ये एक मान लो एक नदी है, जिस नदी है, और ये नदी हो सकता है ऐसे मुड़ जाए कहीं, तो ये नदी का जो मार्ग है इसको बोलते हैं अपवाह। और इस नदी के क्षेत्र को हम बोलते हैं बेसिन। क्षेत्र क्या हो गया, बेसिन। अपवाह, ये अपवाह हो गया, ये अपवाह क्षेत्र, हिंदी में इसको अपवाह क्षेत्र बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं नदी बेसिन, रिवर बेसिन। तो ये नदी बेसिन क्या हो गया, नदी का क्षेत्र, जहाँ से नदी जल लेके आ रही वो क्या होगा, इसका क्षेत्र। एक होता है अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र का मतलब होता है, अब देखो ऊपर हमने पढ़ा अपवाह, अपवाह का मतलब होता है मार्ग। और ऐसे एक नदी है तो ये मुख्य नदी, इसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ होगी। जैसे एक नदी ये होगी, ये नदी होगी, इस तरह से बहुत सारी इसकी सहायक नदियाँ होगी। तो ये जो सारी नदियाँ है ये क्या बना रही है, एक सिस्टम बना रही तंत्र। तो मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों के समूह को क्या बोलते हैं हम, अपवाह तंत्र। या क्या बोलेंगे, मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों के मार्ग को, जल मार्ग के जाल को क्या कहेंगे, अपवाह तंत्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया आपको अपवाह तंत्र क्या होता है। ये मैंने एकदम बिल्कुल बेसिक भाषा में बताया आपको कि क्या होता है। देखो अब हमने मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र को 6 क्षेत्रों में बांट रखा है। कितने भागों में बांट रखा है, 6 भागों में बांट रखा है। देखो ये रहा मध्य प्रदेश अपवाह तंत्र। तो सबसे पहला अपवाह तंत्र है गंगा अपवाह तंत्र, फिर दूसरा है नर्मदा अपवाह तंत्र, फिर है ताप्ती अपवाह तंत्र, फिर है गोदावरी अपवाह तंत्र, माही अपवाह तंत्र और महानदी अपवाह तंत्र। अब देखो ये क्या होता है, अपवाह तंत्र का मतलब ये, जिसे मध्य प्रदेश का नीचे एक देखो एक डायग्राम दे रखा है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि हमें अच्छे से विजुअलाइज हो ये सारी चीज़ें। यहाँ पे देख देख सकते हो, अब दिख रहा है आपको अच्छे से, मैं सारी चीज़ को विजुअलाइज कर, अब देखो इसमें दिखेगा अच्छे से। तो ये जहाँ ये जो नदियाँ हैं, देखो ये आपको येलो कलर में जो नदियाँ दिख रही है, ये सारी नदियाँ जो है ये सब उत्तर की तरफ बह रही है। देखो उत्तर की तरफ बह रही है। तो आपको पता है उत्तर में कौन सी नदी आती है, इधर से यमुना नदी आती है। और यमुना नदी आगे जाके किस में मिल जाती है, गंगा में। इसलिए इसको बोलते हैं गंगा अपवाह तंत्र, या इसको बोलते हैं गंगा यमुना अपवाह तंत्र। क्योंकि मध्य प्रदेश की जितनी नदियाँ हैं वो यमुना नदी में मिलती है, सिर्फ सोन नदी ही गंगा नदी में मिलती है, बाकी नदी क्या करती है, यमुना मिलती है। इसलिए इसको हम गंगा यमुना अपवाह तंत्र कहते हैं। और देखो इस मानचित्र में आपको दिखेगा कि मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा नदियाँ गंगा यमुना अपवाह तंत्र में मिलती है। इसकी इससे ये समझ में आया हमें कि गंगा यमुना तंत्र मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्या है, अपवाह तंत्र है। सबसे बड़ी नदी नहीं है, सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी है, पर अपवाह तंत्र पूछ रहा है वो। तो अपवाह तंत्र का मतलब क्या हो, ये नदियाँ किस नदी में जाके मिल रही है, तो मध्य प्रदेश की ये जो उत्तर की सब जितनी भी नदी है ना, यहाँ पे है देखो विंध्याचल पर्वत श्रेणी। कौन सी पर्वत श्रेणी यहाँ पे, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। तो सीधी सी बात, ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी के नीचे है नर्मदा नदी। ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी क्या कर रही है, ये जो नदियाँ हैं इनको सबको उत्तर की तरफ बह रही है। तो देखो यहाँ से दिखेगी आपको चंबल नदी, इसी चंबल नदी की एक सहायक नदी दिखेगी आपको शिप्रा नदी। फिर देखो ये काली सिंध नदी, पार्वती नदी, सिंध, बेतवा, सोनार, केन, तोन, सोन, ये सारी नदियाँ किस में मिल रही है, गंगा यमुना अपवाह तंत्र में। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, गंगा यमुना अपवाह तंत्र। ये समझ में आ गया आपको गंगा यमुना अपवाह तंत्र क्या है। हम अभी बाद में सारी नदियों को पढ़ेंगे, जैसे सिर्फ चंबल नदी को अलग से पढ़ाएंगे पूरा, क्योंकि चंबल नदी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। क्योंकि नदियों को डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स में हर साल यहाँ से प्रश्न पूछते हैं, हर साल प्रश्न पूछते हैं। तो हम पूरा एक एक नदी को डिटेल में पढ़ेंगे। ये हमारी क्या है, मुख्य नदियाँ। ये समझ में आ गया आपको, ये सारी नदियाँ क्या है, कहाँ पे जा रही है, उत्तर की तरफ, गंगा यमुना। फिर दूसरा क्या बताया इसमें, देखो नर्मदा अपवाह तंत्र। देखो ये थोड़ा सा मिटा देता हूँ मैं मैप। फिर क्या दे रखा है, देखो नर्मदा अपवाह तंत्र। देखो ये नर्मदा नदी यहाँ से निकलती अमरकंटक, अनूपपुर में एक जगह है अमरकंटक, अमरकंटक में भी एक जगह है पुष्पगढ़ की पहाड़ियाँ, वहाँ से क्या करती है, नर्मदा नदी ये देखो नर्मदा नदी बनी है। और नर्मदा नदी कैसी नदी, ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है। बहुत बार तो एग्जाम में यही प्रश्न पूछ लेते कि पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी कौन सी है, तो नर्मदा नदी। या आपसे पश्चिम की तरफ ना बह के ये पूछ ले भ्रंश घाटी में कौन सी नदी बहती है, तो यही नर्मदा नदी बहती है। और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए नर्मदा नदी को माँ नर्मदा भी कहते हैं हम।
और नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं और इसी को बोलते हैं कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी। इसका मतलब समझ सकते हो आपकी कितनी इंपॉर्टेंट है नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के लिए। मध्य प्रदेश के विकास में सबसे ज़्यादा योगदान है नर्मदा नदी का, क्योंकि मध्य प्रदेश एक क्या है, कृषि प्रधान राज्य। और कृषि प्रधान राज्य में सबसे इंपॉर्टेंट होती है सिंचाई, और सिंचाई के लिए होता है जल। जल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और सबसे ज़्यादा जल किसमें, नर्मदा नदी में। मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा बड़ी नदी कौन है, नर्मदा नदी। ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इस नर्मदा नदी और इसकी जो भी सहायक नदी होगी, तो नर्मदा नदी की 41 सहायक नदी है। कितनी सहायक नदी, 41। तो 19 नदी तो इसके बाएं तरफ से मिलती है और 22 नदी है इसके दाएं तरफ से, बाएं तरफ से मिलती है। दाएं तरफ से 19, वो बाएं तरफ से 22 नदियाँ। ये सारी नदियाँ मिलकर क्या मिलाती है, नर्मदा अपवाह तंत्र। तो ये मध्य प्रदेश का दूसरा बड़ा अपवाह तंत्र है। फिर तीसरा अपवाह तंत्र क्या आएगा, ताप्ती। देखो कुछ किसी किसी बुक में ताप्ती अपवाह तंत्र को दे रखा है, किसी किसी बुक में गोदावरी अपवाह तंत्र को दे। अभी लेटेस्ट की जो नई बुक आई है उसमें क्या दे रखा है, गोदावरी अपवाह तंत्र को तीसरे नंबर पे रखा है, फिर चौथे नंबर पे ताप्ती अपवाह तंत्र को रखा है। ठीक है दोस्तों, कभी ऐसा प्रश्न आ जाए कन्फ्यूजन वाला तो ये क्या है, एक डाउट का विषय है, इसको हम और क्लियर कर लेंगे। फिर नीचे देखो ताप्ती नदी। ये ताप्ती नदी यहीं बैतूल की मुल्ताई से निकलती है और इधर देखो पश्चिम की तरफ बहती है। तो ताप्ती नदी भी भ्रंश घाटी में बहती है। कहाँ पे बहती है, भ्रंश घाटी। और इसी के बीच में आपको पता होगा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। कौन है, सतपुड़ा पर्वत। ये सब सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से निकल रही इधर नदी है। फिर देखो ये है गोदावरी नदी। क्यों है गोदावरी नदी अपवाह तंत्र, क्योंकि ये जितनी भी नदी है, ये वर्धा, कान्हन, पेंच, बेनगंगा, ये सारी नदियाँ नीचे क्या है, गोदावरी नदी, उसमें जाके क्या करती है, मिल जाती। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, गोदावरी अपवाह तंत्र। फिर अगला है माही अपवाह तंत्र। देखो माही नदी यहाँ धार से निकलती है। धार में एक जगह है सरदारपुर, यहाँ से निकलती है, इधर बह जाती है। ये भी खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है, ये कच्छ के रण में जाके इधर खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है ये माही नदी। तो माही क्या है, माही अपने आप में एक अपवाह तंत्र है। अपवाह तंत्र क्यों बोला माही अपवाह तंत्र, क्योंकि ये खुद जाके गिर रही है, ये किसी की सहायक नदी ही नहीं है। फिर एक और अपवाह तंत्र पे देखो, यहाँ पे महानदी अपवाह तंत्र, जैसे बहुत छोटा सा दिखा रखा है। तो महानदी वैसे आपको पता होगा छत्तीसगढ़ में बहती है, किंतु मध्य प्रदेश की एक नदी है जो इस महानदी में जाके मिलती है, इसलिए इसको बोलते हैं महानदी अपवाह तंत्र। तो यदि आपसे ऐसा कोई प्रश्न पूछे कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है, तो गंगा यमुना अपवाह तंत्र दिख रहा है हमें, गंगा यमुना अपवाह तंत्र। दूसरे नंबर पर कौन है, नर्मदा अपवाह तंत्र। तीसरे नंबर पर कौन है, ताप्ती। चौथे पे गोदावरी। पांचवें पे माही और छठे पे महानदी। इससे ये समझ में आया मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अपवाह तंत्र कौन सा है, महानदी। ये महानदी है, ये छत्तीसगढ़ में बहती है। ये चीज़ें याद रहेगी आपको। देखो एक और मैप मैंने नीचे बना रखा है, आप अगर अच्छे से देखोगे तो आपको दिखेगा। ये नीचे एक और मैप बना रखा है, क्लियर हो जाए, ताकि देखो बस ऊपर वाले मैप में थोड़ी स्पष्टता ज़्यादा है, क्लियरिटी ज़्यादा है। ये नीचे भी एक मैप बना रखा है हमने। अभी क्या करेंगे, हम सारी नदियों को अलग से पढ़ेंगे। नर्मदा नदी क्या है, गंगा नदी, ये नर्मदा नदी, फिर चंबल नदी, ये सारी नदी को पढ़ेंगे पूरा बेसिक से। कहाँ से निकलती है ये, कहाँ तक बहती है, कितनी लंबाई है इनकी, कौन कौन से जलप्रपात है, इनके प्राचीन नाम क्या है, इन पे कौन सी जल परियोजना चल रही है, किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, सारी चीज़ हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये बेसिक चीज़ समझ में आ गई आपको क्या है। ये बेसिक चीज़ इसलिए पढ़ रहे हैं हम, ताकि हम कुछ भी चीज़ मेंस में पढ़े, तो ताकि हमें चीज़ें क्या हो, याद हो। तो इस पे अब अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे कि नर्मदा नदी क्या है, चंबल नदी क्या है, काली सिंध नदी क्या है, पार्वती नदी क्या है, इन सब नदियों की क्या करेंगे हम, डिटेल स्टडी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।